तो आज हम उपस्थित हैं मैथ के पार्ट 63 वीडियो में और आज हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना और मिश्रधन निकालना। दोस्तों तो जैसे मूलधन जिसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहा जाता है, इसका प्रतीक P होता है। मिश्रधन जिसको अंग्रेजी में अमाउंट कहा जाता है, इसका प्रतीक A होता है। रेट जिसे दर कहा जाता है हिंदी में, इसका प्रतीक स्मॉल r होता है। समय टाइम, इसका प्रतीक स्मॉल n होता है। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको CI से बोला जाता है। और इसके सूत्र क्या होते हैं? मिश्रधन निकालने का सूत्र होता है P ब्रैकेट में 1 + r/100 n। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र होता है, अगर मूलधन मिश्रधन दोनों ज्ञात है तब मिश्रधन में से मूलधन को सीधे घटा दिया जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज हमें ज्ञात हो जाता है। लेकिन अगर मिश्रधन नहीं दिया है और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो डायरेक्ट मूलधन निकालने का दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का सूत्र है P बड़े ब्रैकेट में 1 + r⁻1 - n। दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली बात यहाँ रहती है दर पर और समय पर। अगर आपसे छमाही पूछता है तो जो दर दी रहेगी, आपको वार्षिक दर दी रहेगी, उसमें 2 से भाग दे दिया जाएगा। अगर तिमाही दर कहता है, तिमाही चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो दर में 4 से भाग दे दिया जाता है। और समय में दोस्तों इसी प्रकार, अगर समय 1 वर्ष दिया है और छमाही आपसे पूछ रहा है तो समय में 2 से गुणा कर दिया जाता है। अगर तिमाही पूछता है तो समय में 4 से गुणा कर दिया जाता है और उसके मान को यहाँ पर रख करके उसकी वैल्यू निकाल ली जाती है। ध्यान देने वाली बात दोस्तों यही है। हाँ, 3 चीज़ें अगर कोई दी रहती हैं, जैसे P A R दिया है तो n निकाल सकते हैं। अगर A P और n दिया है तो R निकाल सकते हैं। अगर P R n दिया है तो A निकाल सकते हैं। A R n दिया है तो P निकाल सकते हैं। इन्हीं सूत्रों में पक्षांतर करके मान रख करके हम और भी प्रकार से इनके मतलब निकाल सकते हैं। तो ध्यान देना दोस्तों, केवल दर और समय, छमाही तिमाही का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि 1 वर्ष में 2 छमाही और 4 तिमाही होती हैं।